गिर पड़े हैं फील्डर जो कि मिड ऑफ के रीजन पर खड़े हुए थे और उम्मीद है कि उनके चोट नहीं लगी होगी। बहुत ही बढ़िया कैच लिया, काफी देर गेंद हवा में रही और रिंकू सिंह वाज देयर हु टेकन द कैच, उन्होंने कैच लिया और रिंकू सिंह ने यहां पर जो है वो पारी का खात्मा करवा दिया है अपने साथी गेंदबाज वैभव अरोड़ा के साथ मिलकर। 2.4 ओवर में 46 रन दिए, काफी महंगी गेंदबाजी रही उनकी, हालांकि इससे पिछली गेंद पर भी छक्का खाया। 8 रन का ये ओवर रहा और क्यों इनको ओवर दिया गया जहां पर अगर पिछले 2 ओवर्स में देखा जाए तो इन्होंने यहां पर जो है वो विकेटें हासिल की हैं, लेकिन लगभग 38 रन खर्च कर दिए थे 2 ओवर्स में। 19 रन पर ओवर गेंदबाजी हमें देखने को मिली वैभव अरोड़ा की ओर से, तो क्यों इनको लगातार यहां पर जो है फिर से ओवर दिया गया आखिरी ओवर में। हालांकि अभी विकल्प मौजूद था, ऑप्शन मौजूद थे गेंदबाजी में कप्तान के पास। 2 ओवर्स अभी मोइन अली के बाकी हैं, लेकिन उनको छक्के लग सकते थे। 2 ओवर्स अभी एंड्रे रसेल के बाकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी इससे पहले ओवर किया था और अभी किसी और गेंदबाज के पास विकल्प जो है वो फास्ट बॉलर में मौजूद नहीं था। जैसे आप देख सकते हैं हर्षित राणा 4 ओवर्स पूरे कर चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती तो स्पिन गेंदबाज हैं, वो भी 4 ओवर्स कर चुके हैं, सुनील नारायण भी अपने 4 ओवर्स कर चुके हैं, तो मोइन अली थोड़े महंगे साबित हो सकते थे। तो इसलिए आप यहाँ पर एंड्रे रसेल और यहाँ पर वैभव अरोड़ा के ही ओवर बाकी बचे हुए हैं। बाकी सभी गेंदबाजों ने अपने कोटे पूरे कर लिए हैं। तो देखते हैं कि आप इस ओवर की आखिरी दो गेंदें बची हैं उस पर किस प्रकार की बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती है बल्लेबाजों की ओर से। 10 रन और 8 गेंदें बाकी हैं। 8 गेंदें 10 रन की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए और रिक्वायर्ड रन रेट 7.5 का है। तो चेन्नई के हाथ में अभी भी ये मुकाबला मौजूद है, लेकिन अगर विकेट गिरता है तो मुश्किल हो सकती है। और नूर अहमद की बल्लेबाजी को ज्यादा अच्छी हमें दिखाई नहीं दी है पिछले मुकाबलों में भी। गेंदबाजी आज भी अच्छी की, 4 विकेटें हासिल की, लेकिन अपने साथी बल्लेबाज को अगर वह सिंगल भी निकाल कर दे देते हैं तो भी यहाँ पर बल्लेबाज अपने यहाँ पर स्कोर को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 2 रन मिल जाएंगे, यॉर्क करवाने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज ने इस गेंद को फ्लिक के अंदाज में खेल दिया। स्क्वायर लेग एरिया में दूसरा रन तेजी के साथ पूरा किया। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। नूर अहमद ने पूरी तरह से जमीन पर तैरते हुए अपने बल्ले को अपनी क्रीज में पहुंचाया और विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज ने रन आउट करने की कोशिश की, जो कि विकेटों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बल्लेबाज की कोशिश अच्छी, बहुत ही बढ़िया कोशिश के साथ वो अपनी क्रीज में पहुंचने में कामयाब हुए और इसी बीच 2 रन पूरे करने का मौका बल्लेबाजों को इस गेंद पर मिल गया। इन 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 172 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर 18.5 ओवर के बाद इस ओवर की अंतिम गेंद आप बाकी बची हुई है और सामना करने के लिए बल्लेबाज अपनी क्रीज पर मौजूद रहेंगे, जिनका नाम है नूर अहमद। नूर अहमद ने पहली गेंद पर 2 रन हासिल करने के बाद प्राप्त करने के बाद अपना खाता खोला और अब 7 गेंदें बाकी हैं। 8 रन की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए चेन्नई की टीम को। 18.5 ओवर के बाद इस मुकाबले में 172 रन, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से वैभव अरोड़ा आए, गेंद की एक और विकेट उठाकर खेला लॉन्ग ऑन के एरिया में, सीधा फील्डर के हाथों में। रिंकू सिंह ने एक बार फिर से अपने सामने की ओर डाइव लगाई और अपने एक्शन में जिस तरह से आपने देखा रेसलर अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं, जिस तरह से जनरेटर चलाने के लिए रस्सी को खींचा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से अपने दोनों हाथों को कसा और यहाँ पर नूर अहमद के लिए जाने का भी इशारा। बिल्कुल यहाँ पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद अब देखा जाए 6 गेंदें बाकी हैं और 8 रन की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। 6 गेंदें बाकी हैं और 8 रन की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। तो चेन्नई की टीम क्या इस मैच को जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये आप देखना होगा। ये आप देखना होगा कि क्या चेन्नई की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। लाइक का बटन बहुत कम दोस्त दबा रहे हैं, तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले मैचेस में भी आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल सके। इस ओवर की पहली गेंद लेकर अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आ चुके हैं अंशुल कंबोज, बल्कि दाएं हाथ के ही माफ कीजिएगा, अंशुल कंबोज जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं और दाएं हाथ के बल्लेबाज MS धोनी जो है वो अपनी क्रीज पर मौजूद रहेंगे। धोनी के ऊपर ही डिपेंड करता है वो किस तरह की बल्लेबाजी अब करते हैं। हालांकि 2 चौके चाहिए हैं चेन्नई की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन पिछले ओवर में भी कोई चौका नहीं लगा और 4 रन का वो ओवर रहा था कि आज के मैच में भी आंखें बंद करके धोनी अपनी टीम को हरवा कर चले जाएंगे। ये बिल्कुल यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये आप देखना पड़ेगा कि क्या चेन्नई की टीम आज के मुकाबले में जीतेगी या फिर चेन्नई की टीम आज के मुकाबले में भी हार जाएगी।
1 ओवर का खेल बाकी है और जीतने के लिए आप यहाँ पर 8 रन चाहिए हैं। और लाइव चैट में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज अहमद, लुत्फुर रहमान लाइव चैट में बने हुए हैं, मुकेश मौजूद हैं। पहली गेंद और धोनी ने इस गेंद को उठा दिया है 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। एंड्रे रसेल की लो फुल टॉस गेंद यॉर करवाने की कोशिश, बल्ले पर गेंद दे बैठे और बल्ले पर गेंद देने के बाद यहां पर एमएस धोनी ने पूरी तरह से इस गेंद को उठाकर खेल दिया। 6 रनों के लिए गेंद जाते हुए सीमा रेखा से बाहर। एंड्रे रसेल थोड़ी सी गलती करके इस गेंद को उन्होंने लो फुल टॉस फेंक दिया, हालांकि यॉर करवाने की कोशिश से पहले भी उन्होंने जो ओवर किया था उसमें भी काफी लो फुल टॉस यॉर्कर लेंथ की गेंदें फेंकी, लेकिन इस बार एमएस धोनी आगे थे, उन्होंने अपना बल्ले का मुंह खोला और उठाकर इस गेंद को खेल दिया। 6 रनों के लिए गेंद जाते हुए सीमा रेखा से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर। 2 रन की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। जी बिल्कुल, 2 रन चाहिए हैं चेन्नई की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। सर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए हल्के कदमों के साथ आए, गेंद की बढ़िया गेंद उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ के एरिया में, लेकिन खुद ही रन नहीं लिया। रिंकू सिंह वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील कर लिया है। रन का कोई मौका इस गेंद पर नहीं मिल पाएगा। 178, 8 विकेटों के नुकसान पर 19.2 ओवर्स के बाद 4 गेंदों का खेल बाकी और 2 रन अब चाहिए हैं ये मुकाबला जीतने के लिए चेन्नई की टीम को। एमएस धोनी चाहेंगे कि वो खुद इस मौके पर विनिंग शॉट लगाकर अपनी टीम को जितवाएं, लेकिन अब देखते हैं कि वो लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। इस गेंद को बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं एमएस धोनी, लेकिन इस गेंद पर 1 ही रन मिलेगा क्योंकि इस गेंद पर शॉर्ट कवर के एरिया में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गिरते हुए इस गेंद को फील्ड कर लिया है और स्कोर बराबर हो चुका है दोनों टीमों का। दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो चुका है और कप्तान अंशुल कम्बोज के पास आए, उनको अपने पास बुलाया, उनके साथ हाथ मिलाया, उनको बताया कि इस गेंद को आप रोकिएगा, सिंगल हम ले लेंगे और किसी भी गेंद पर सिंगल लेने के बाद ये मुकाबला चेन्नई के हाथ में चला जाएगा और चेन्नई की टीम के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे पॉइंट्स टेबल पर। चेन्नई की टीम के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और आज 180 रन का जो लक्ष्य दिया गया वो अच्छा लक्ष्य था, कोई बुरा टारगेट नहीं था, छोटा टारगेट नहीं था, बहुत छोटा नहीं था, लेकिन 200 रन तक भी जा सकती थी कोलकाता की टीम जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी मौजूद थी। लेकिन बीच में कोलकाता के बल्लेबाज 11-12 ओवर्स के बाद 3-4 ओवर्स उन्होंने स्लो खेले, उसके बाद आखिरी ओवर्स में कुछ अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन अगर बीच के ओवर्स में भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेती कोलकाता की टीम तो 200 रन तक जाना आवश्यक था, लेकिन नहीं जा पाई है। यहाँ पर अगर देखा जाए इस मुकाबले को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी था कि 190 या 200 के लगभग का टारगेट आज चेन्नई की टीम को दिया जाता, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने बीच में एक अच्छी गेंदबाजी की और उसके बाद पहले 5 विकेटें जल्दी गिरने के बाद जिस तरह से डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे के बीच एक छोटी पार्टनरशिप, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन जितनी उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की वो चेन्नई की टीम के लिए काफ़ी थी, इनफ थी। और उसके बाद अब यहाँ पर एमएस धोनी जो कि शुरुआत में थोड़ी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मुश्किल मौके पर जो उन्होंने अभी अभी छक्का जड़ा है वो उनकी टीम की जीत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी पारी का यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पहली बाउंड्री थी इस ओवर की। चौथी गेंद और चौके के लिए निकाल दिया बल्लेबाज ने इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर और ये मुकाबला जीत गया लिया है चेन्नई ने। यॉर्कर लेंथ की गेंद सर्कल के अंदर ज्यादा फील्डर को रखा गया था और बॉलर के सर के ऊपर से उठा दिया, मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से उठा दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने और गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए, सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने। बहुत ही बढ़िया शॉट खेल दिया और 2 गेंदें पहले ही इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो गई है चेन्नई की टीम। चेन्नई की टीम कोलकाता की टीम को कोलकाता की ही धरती पर हराने में कामयाब हुई है। ईडन गार्डन कोलकाता जो कि इस समय पूरी तरह से भरा हुआ था खचाखच, लेकिन देखा जाए तो कोलकाता की टीम के हाथ से ये मुकाबला चेन्नई की टीम जो है वो छीनने में कामयाब हो गई है और चेन्नई की टीम को तीसरी जीत मुबारक हो आईपीएल 2025 में। बिल्कुल आईपीएल 2025 में तीसरी जीत यहाँ पर मुबारक हो यहाँ पर चेन्नई की टीम को। तो देखते हैं कि इस मुकाबले में क्या यहाँ पर आने वाले मैचेस में जो चेन्नई के पास बाकी बचे हैं उसमें वो जीतने में कामयाब होगी या नहीं। पॉइंट टेबल भी आपके साथ हम रखते हैं और आपके साथ यहाँ पर स्कोर कार्ड भी रखते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप दोस्त हमारे साथ लाइव चैट में बने हुए हैं और आपको स्कोर कार्ड बता देते हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो चेन्नई की टीम आखिरी ओवर में ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुई और धोनी और अंशुल कम्बोज जो कि आखिरी पेयर मौजूद थे 17 कीमती रन जोड़े एमएस धोनी ने। और क्योंकि आज कुछ ज़्यादा तेज़ बल्लेबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी और बड़ी
ज़बरदस्त अंदाज से आगे बढ़ी है इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और बिल आखिर काफ़ी देर अगर हम देखें तो शिकस्तों से हार से अगर हम देखें लड़ते हुए इस मैच में जीत हासिल की, सफलता अपने नाम की। और कोलकाता के जो कि चांसेस थे कि वो अपना सफ़र